तो आज बनाएंगे ये वाला नाश्ता या कचौड़े भी बोल सकते हैं। और खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं और एकदम करारी क्रप्सी। और खाने में तो मज़ा ही आ जाता है। आप इसको सॉस के साथ या चटनी के साथ खा सकते हैं। तो देखेंगे इनको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली, कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल लिया और ऑयल के बाद मैंने डाल लिया जीरा, जीरा के बाद डाला मैंने हींग। और इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से भून लिया और उसके बाद डाल दी मैंने हरी मिर्च। 2 हरी मिर्च ले ली थी बारीक काट के, उनको डाल दिया। अब इसके बाद डाल दिया मैंने अदरक को थोड़ा सा ग्रेट कर लिया था। तो इन सारी चीज़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए इनको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम डालेंगे और इनको अच्छे से सभी को हम चलाते हुए भून के तैयार कर लेते हैं। तो जब ये भुन जाए, जीरा चटक जाए, हरी मिर्च भुन जाए, तब उसके बाद डालेंगे आलू। आलू को हमने हाथ से मैश करके ये रख लिया था। लगभग 250 ग्राम आलू होंगे ये। तो उतने आलू हमने इनको मैश करके अच्छे से हाथ से रख लिया। तो अब इनको डाल के हम कढ़ाई में और थोड़ी सी डालेंगे हम लाल मिर्च। और लाल मिर्च के बाद डालेंगे थोड़ा सा हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और नमक के बाद हम डाल देंगे थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और इनको सभी को मिक्स कर लेंगे भूनते हुए। गैस को मीडियम टू हाई ही रखेंगे और इनको सभी को हम मिक्स करते हुए भून लेते हैं। जितना आप भूनेंगे उतना ही कचौड़ी का या जो नाश्ता का टेस्ट अच्छा आएगा। और अच्छे टेस्ट के लिए, थोड़ा खट्टापन लाने के लिए और थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए हम डाल देते हैं चाट मसाला। और मैंने डाली है, ये बच्चे मटर खाना पसंद नहीं करते हैं ना, तो मैंने इसमें यूज कर ली। तो मटर को मैंने पहले बॉईल कर लिया था और बॉईल करके हम डालेंगे। मैंने आपको दिखाया फोड़ के अभी, तो बिल्कुल सॉफ्ट मटर है। तो उसी हिसाब से बॉईल करके डालेंगे तो ये अच्छे से मैश इसमें हो जाएगी। तो आप देखेंगे आगे, देखते हैं कैसे मैश होते हैं। चलाते रहेंगे और इनको हम भूनते रहेंगे। अब देखिए आलू हमारे भून के तैयार हो गए हैं। इनको भूनने में लगभग मुझे 2 मिनट लगे थे। तो अभी हमने भून लिया। अब डाल देते हैं हम हरा धनिया। और हरा धनिया डाल के भी अब थोड़ी देर और भूनेंगे। धनिया भी मिक्स हो जाएगा हमारा और आलू भी और अच्छे से भुन जाएंगे। देखिए बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ रहे हैं आलू। तो इसी तरह से हमको इनको भूनना है। तो आलू हमारे भुनकर रेडी हो गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले हमने ले लिया एक बर्तन। एक बर्तन में हम डालेंगे 2 कटोरी पानी। और 2 कटोरी पानी डालने के बाद हम इसको गैस को कर देते हैं ऑन। अब थोड़ी सी डाल देते हैं हम इसमें अजवाइन। अजवाइन को हम डालेंगे क्रश करके, क्योंकि अजवाइन का बहुत अच्छा, ऐसी चीज़ों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अजवाइन के बिना तो ये बनती ही नहीं है। और डालेंगे थोड़ी सी हम लाल मिर्च। लाल मिर्च को मैंने कैंची से काट लिया था बारीक बारीक करके। तो अब इसको डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक डालते टाइम ध्यान रखेंगे हमने आलूओं में भी नमक यूज किया है। तो अब हम छोड़ देते हैं इन सभी चीज़ों को मिलाते हुए 2 मिनट के लिए उबाल आने तक पानी। तो देखिए इस तरह से हमारा उबाल आ गया है। तो गैस को मैंने यहाँ कर दिया स्लो। अब इसमें डालेंगे हम 2 कटोरी मैंने पानी लिया था, 2 ही कटोरी हम डालेंगे इसमें चावल का आटा। बस इस रेशो का ध्यान रखना है आपको। अगर कम ज़्यादा हो गया तो आटा गीला हो जाएगा या सूखा रह जाएगा। तो ध्यान रखना है। हमने 2 कटोरी पानी लिया था और उसी कटोरी से 2 कटोरी हमने चावल लिया। अब इनको डाल के हम अच्छे से चला लेंगे। देखिए इतने ही पानी में हमारा ये आटा मल के तैयार हो जाएगा। तो देखिए, और गैस को कर देते हैं हम यहाँ पे बंद। तो इसको मैंने नीचे उतार लिया। गैस पर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी चलाने में, तो अब नीचे उतार के इसको अच्छे से हम चला लेते हैं। और चलाने के बाद देखिए घुमाते हुए हम चलाएंगे। और चलाने के बाद इसको छोड़ेंगे हम ठंडा होने के लिए और ढक भी देंगे। ढकेंगे इसलिए थोड़ा सा आटा ये सॉफ्ट भी हो जाएगा और जो मिक्सचर है अच्छा बन के तैयार होगा। तो हमने छोड़ दिया इसको 5 मिनट के लिए ढक के। ये ठंडा हो जाएगा, तब तक हम अगला प्रोसेस कर लेते। जो आलू हमने भून के रखे थे ना, वो ठंडे हो चुके हैं। तो इनको हम थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगाते हुए एक टिक्की का आकार दे के इनको सभी को तैयार कर लेते हैं, जिससे हमें आगे ये नाश्ता बनाने में आसानी हो जाए। तो इनको इसी तरह से देखिए गोल शेप में हम बना लेते हैं और सभी को बना के हमने इस तरह से देखिए तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं हम आटे की तरफ। देखिए आटा हम देख लेते हैं क्या हमारा आटा ठंडा हो गया। तो देखिए आटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, ना ठंडा है ना गर्म है, आराम से इतना गर्म है कि हम हाथ से इसको छू सकते हैं।
तो हम अब इसको निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में, और थोड़ा सा ऑयल ले लिया मैंने। अब देखिए रगड़ रगड़ के इसको आटे को हम बिल्कुल सॉफ्ट बना लेंगे। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से। थोड़ा सा ऑयल इसलिए लगाया था हाथों में क्योंकि आटा ये चिपके ना। तो मैंने देखिए आटे को बिल्कुल परफेक्ट रगड़ रगड़ के इसको कर लिया है। आटा सॉफ्ट करने में लगभग हमको 2 मिनट लग गए थे। तो हमने अब थोड़ा सा पार्ट आटे का ले लिया और एक चकला पे लगा लेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, और आटा जो लिया था उसको गोल करके अब हम एक पराठा की तरह इसको बेल के तैयार करेंगे। बस हमें उतनी ही मोटाई रखनी है जितनी हम पराठा की रखते हैं। थोड़ी सी मोटी रखेंगे क्योंकि पराठा आटे का होता है, चावल का आटा है, चावल का आटा जल्दी टूटने लगता है। तो बस इस तरह से हमने बेल कर तैयार कर ली है। अब क्या करेंगे, हम अच्छी शेप देने के लिए, एक जैसी शेप आए उसके लिए मैंने ये 2 गिलास लिए हैं। एक गिलास मैंने कम चौड़ा लिया है और एक चौड़ा लिया। देखिए एक दूसरे के अंदर जा रहे हैं। तो इसी तरह से आप चाहे कटोरी लीजिए चाहे गिलास लीजिए। तो सबसे पहले मैंने बड़े वाले गिलास से इसको कट कर लिया। देखिए पूड़ी जैसा मैंने कट करके तैयार कर लिया, आप देख पा रहे होंगे, और एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने हटा दिया। ऐसे ही हम दूसरी रोटी को बेल लेते हैं। तो दूसरी रोटी को भी हम बेल के, देखिए मोटाई भी आपने देख ली, इसी तरह से मोटाई रखनी है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना। अब दूसरी रोटी भी मैंने बेल ली। अब छोटा वाला गिलास ले लेते हैं हम, पतला वाला, उससे हम काट के तैयार कर लेते हैं इनको। वही प्रोसेस, एक्स्ट्रा पार्ट हम हटा देते हैं इसका भी। तो इस तरह से देखिए छोटे बड़े साइज़ के मेरे ये बन के तैयार हो गए हैं। अभी देखेंगे कितना अंतर है इनमें। देखिए एक छोटा है तो एक बड़ा है। तो इस तरह से हमको तैयार करना है। अब क्या करेंगे, बड़ा वाला पार्ट लेंगे पहले, उसको रखेंगे, और एक लेंगे जो आलू की टिक्की हमने बना के तैयार की थी उसको ले लेते हैं, और इस पर बड़े वाले पार्ट पे हम रखे, और क्या करेंगे, हम उसको छोटे वाले पार्ट को ऊपर रखेंगे, और इस तरह से आप देख पाएंगे कि इस तरह से हम हल्के हाथ से दबाते हुए इसको बंद करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको बंद कर लेते हैं। तो देखिए बंद कर लिया है हाथों से इस तरह से। बस इसी तरह से बंद करना है जिससे ये खुले ना। और चावल का आटा है तो जल्दी खुलता भी नहीं है, सॉफ्ट होता है आटा। तो इस तरह से हम हाथों की मदद से इसको गोलाई दे देंगे दबाते हुए, तो खुलने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमारी ये गोलाई बन के बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। अब देंगे हम इसमें हल्की सी डिजाइन। तो देखिए गोल करते हुए हमने हाथों से इस तरह से इसको तैयार कर लिया है। अब अच्छा दिखने के लिए हम एक स्पेशल डिजाइन दे देते हैं इसके लिए। एक मैंने जो लकड़ी के हमारी और था ना उसको ले लिया। चम्मच ले सकते हैं, करछली ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, कैसे भी इसको इस तरह से डिजाइन बना के तैयार कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे, देखिए बड़े आसानी से बन जाती है। बस बनाते था हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हल्के हाथ से ही बनाएंगे। अगर हमने टाइट हाथ से बना दिया दब जाएगा, तो आलू जो मिक्सचर हमने भरा है वो बाहर आ जाएगा निकल के। तो हल्के हाथ से इसी तरह से हम इसको डिजाइन को बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए एकदम परफेक्ट हमारी डिजाइनदार ये नाश्ता बन के तैयार है। तो इसी तरह से हम सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मेरा नाश्ता बन के तैयार हो गया है। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में ऑयल हमने पहले ही गर्म करने रख दिया था। तो इसको अब डालते हुए हम सभी को मीडियम आंच पे तलेंगे। बहुत ज़्यादा हाई आंच नहीं करेंगे क्योंकि मीडियम पर तलेंगे तभी ये करारी होके बनेंगे। तो यहाँ पे याद दिला दूँ फ्रेंड, अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी नई नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलता रहे। तो देखिए उलटते पुलटते इनको हम अच्छे से सेंक लेंगे। देखिए कितनी परफेक्ट ब्राउन होकर हमारी सीखी हैं। इनको सेंकने में मुझे कम से कम 6 से 7 मिनट लगे हैं। बस मैंने मीडियम आंच पे ही सेकी है, चावल का आटा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है। तो परफेक्ट हमारी सीख के ये नाश्ता बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं कढ़ाई में, कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। छन्नी वाले उसमें निकालेंगे तो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी हमारा निकल के तैयार हो जाएगा इस तरह से हिलाते हुए। तो ये मेरा नाश्ता
रेडी हो गया है। अब चलते हैं हम एक प्लेट में इसको सर्व कर लेते हैं। अब करके आप किसी भी तरह से सर्व कर सकते हैं, किसी भी सब्जी के साथ, चटनी के साथ, सॉस के साथ, आप किसी के भी साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। और देखिए करारापन इसका कितना है, आप देख पा रहे होंगे, चेक करेंगे कितना करारापन है। तो इसको एंजॉय कीजिए और बनाइए और मुझे